अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना संक्रमित होने के बाद सभी उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। वहीं ट्रंप ने खुद कहा है कि वो ठीक हैं और जल्द वापसी करेंगे, लेकिन इतना तय है कि ट्रंप के ठीक होते ही चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोरोना को लेकर ट्रंप शुरू से ही चीन को सबक सिखाना चाहते हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिका की जंग की तैयारी इसीलिए है। सवाल यह है कि ठीक होने के बाद क्या ट्रंप चीन के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकते हैं? इस सवाल का जवाब भले ही ट्रंप ने कोरोना मुक्त होने के बाद मिले, लेकिन चीन की अति का अंत करने के लिए अब से चंद घंटे बाद बड़ा फैसला होने वाला है। जापान में एक अहम मीटिंग क्यों होने वाली, इस पे आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जंगी बेड़ों से उफान मारती समंदर की लहरें, फाइटर प्लेन की गर्जना से गूंजता आकाश। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये चुनौती है चीन को कि बहुत हुई धौस धमकियां, अब और नहीं। दुनिया तैयार है शंघाई के शैतानों की एक एक करतूत का हिसाब बराबर करने के लिए। अमेरिका, ताइवान, जापान और हिंदुस्तान चीनियों का काम तमाम करने का पूरा इंतजाम हो चुका है। विस्तारवादी विश्व के विस्तार को विराम देने के लिए विश्व वर्चस्व की लड़ाई में बारूदी बिसात पर बना ये वो चक्रव्यूह है जो काल बनने वाला है चीन के लिए। 6 अक्टूबर को जापान में क्वाड की अहम मीटिंग होगी। मीटिंग में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल होंगे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर मीटिंग में हिस्सा लेंगे। मीटिंग में चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ रणनीति बनेगी। चीन की साजिशों पर लगाम लगाने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनेगा। यानी जापान की राजधानी टोक्यो में फैसला होगा कि बीजिंग पर कितना बारूद बरसेगा, क्योंकि क्वाड मतलब अमेरिका, मतलब इंडिया, मतलब जापान, मतलब ऑस्ट्रेलिया का वो अलायंस जो सामूहिक शत्रु चीन पर भारी पड़ने वाला है। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। और इस वक्त जापान में जब क्वाड की मीटिंग चल रही है, ऐसे वक्त में लद्दाख से लेकर हिंद महासागर और साउथ चाइना सी तक चीन की साजिशें पैर फैला रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मीटिंग में चीन के खिलाफ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। साउथ चाइना सी में चीन लगातार दादागिरी दिखा रहा है, मेड इन चाइना मिसाइलें दाग रहा है। ताइवान में जब जब जिनपिंग के शागिर्द बम बरसाने के लिए अपने लड़ाकू विमान भेज देते हैं, तो वहीं लद्दाख में एलएसी पर हर दूसरे दिन चीन की नई साजिश सामने आ जाती है। अक्साई चीन से लेकर तिब्बत तक चीनियों का तमाशा जारी है। फौज और टैंकों का जखीरा जमा कर चीन खुद की फर्जी ताकत दिखाता रहता है। कातिल कोरोना के जरिए ऑस्ट्रेलिया से टकरा रहा है, जापान से दुश्मनी को विस्तार दे रहा है। ऐसे में चीन के खिलाफ चौतरफा प्रहार के प्रयास को अमेरिका ने नया आयाम दिया है। चारों देश मिलकर चीन की साजिश को नाकाम करने की तैयारी में है। अब तक हिंदुस्तान दुनिया के किसी गुट में शामिल नहीं है और हिंदुस्तान हमेशा से गुट निरपेक्षता का पक्षधर रहा है। लेकिन दुनिया के बदलते समीकरण के बीच में पहली बार भारत क्वाड के विस्तार के समर्थन में आ खड़ा हुआ है। वहीं इसी को लेकर जिनपिंग का गला सूख रहा है। टोक्यो में क्वाड के विदेश मंत्रियों की होने वाली इस बैठक से चीन तिलमिला गया है। चीन ने जापान को अपने पाले में करने की कोशिश भी की, लेकिन जापान भी चीनियों की करतूतों से परेशान है। वहीं चीन को एहसास हो चुका है कि उसकी अति का अंत करीब आ चुका है। चीन साउथ चाइना सी में जिस तरह से पैर पसार रहा है, उससे आने वाले वक्त में कई देशों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। दुनिया का 1/3 कारोबार दक्षिणी चीन सागर से होता है। साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पर चीन कब्जा जमाता है। भारत का 50 से 55% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। साउथ चाइना सी के ज्यादातर द्वीपों पर चीन कब्जा जमा चुका है। इतना ही नहीं, समंदर में कई आर्टिफिशियल द्वीप भी तैयार किए हैं, जहां चीन के लड़ाकू विमानों से लेकर जंगी जहाजों के बेड़े तैनात हैं। साउथ चाइना सी में स्पार्टली द्वीप समूह पर चीन का कब्जा है, जिनमें ज्यादातर द्वीपों पर चीन ने मिलिट्री बेस बनाए हैं। वहीं अमेरिका की फौज ताइवान के अलावा फिलीपींस में है। फिलीपींस के द्वीपों पर अमेरिका के एयरबेस में लुम्बिया, मैक्टन बेनिटो, एंटोनियो बाउटिस्टा, बासा और फोर्ट मैक्स शामिल है। ताइवान को छोड़कर अमेरिका के इन सभी मिलिट्री बेस की चीनी सरहद से दूरी ज्यादा है।
मौजूदा वक्त में प्रशांत महासागर में अमेरिका के बेस गुआम और उसके आगे तक चीनी जंगी जहाजों और सबमरीनों की पहुंच बन चुकी है। पेंटागन की रिपोर्ट भी कह रही है कि आने वाले वक्त में चीन अपनी समुद्री ताकत को और बढ़ाएगा। चीन के जंगी बेड़े इंडो पैसिफिक इलाके में जमीनी बेसों को भी निशाना बना सकेंगे। इसलिए चीन की विस्तारवादी वृद्धि को वक्त पर ठिकाने लगाने की तैयारी हो चुकी है। टोक्यो से चीन के तानाशाह को बड़ी टेंशन मिलनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,